वृंदावन, जहां कण कण में कृष्ण बसते हैं, जहां ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा कोई रस्म नहीं बल्कि परंपरा है। लेकिन सोमवार को इसी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा टूट गई। मंदिर में बाल भोग नहीं लगा, 56 भोग पाने वाले ठाकुर जी के लिए प्रसाद तक नहीं बना। 500 साल पुरानी परंपरा टूटी। वेतन विवाद या व्यवस्था की चूक? भगवान को भोग क्यों नहीं लगा? आस्था, व्यवस्था और आरोप क्या? विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी पूरे दिन भूखे रह गए। जिन ठाकुर जी को रोज 56 भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें बाल रूप मानकर भक्त माखन मिश्री खिलाते हैं, उन्हें तय समय पर भोग क्यों नहीं लगाया गया? क्या वजह रही कि प्रसाद तक नहीं बना? ब्रज क्षेत्र के बांके बिहारी मंदिर में 500 साल पुरानी परंपरा क्यों टूटी? 56 भोग पाने वाले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी भूखा क्यों रह गए? क्या ये बातें सब सही हैं? दुनिया जानती है कि बांके बिहारी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, तो उनको समय पर भोग क्यों नहीं लगाया गया? प्रसाद क्यों नहीं बना? हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब आरोप ये लगने लगे कि बांके बिहारी मंदिर की 500 साल पुरानी परंपरा टूट गई, उनका बाल भोग सही समय पर नहीं लगाया गया। सवाल ये है कि जब ये परंपरा 500 सालों से अनवरत थी, तो अब इतनी व्यवस्थाओं के होते सोते ये परंपरा भंग आखिर क्यों हुई? आरोप है हलवाई मयंक गुप्ता ने वेतन न मिलने के कारण ठाकुर जी के लिए भोग नहीं बनाया, जिससे बांके बिहारी जी पूरे दिन भूखे रह गए। बांके बिहारी मंदिर में भोग न बनना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, आस्था पर चोट है। वेतन अधिकार है, पर सेवा में निष्ठा अनिवार्य है। ठाकुर जी की सेवा नौकरी नहीं, धर्म है। सनातन परंपराएं सौदे से नहीं, श्रद्धा से चलती हैं। ये आरोप हैं श्रद्धालुओं के। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मंदिर में भोग सेवा को उनकी दैनिक पूजा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। क्या होता है बांके बिहारी मंदिर में भोग का क्रम? चलिए वो भी जान लेते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन 4 समय भोग अर्पित करने की परंपरा है। बाल भोग सुबह के समय उन्हें लगता है, राजभोग दोपहर में लगाया जाता है और उत्थापन भोग संध्या आरती से ठीक पहले लगाया जाता है। इसके साथ ही शयन भोग रात्रि विश्राम से पहले ठाकुर बांके बिहारी जी के अर्पण किया जाता है। लाखों श्रद्धालु दर्शनों के साथ साथ भोग प्रसाद की भी प्रतीक्षा करते हैं। अब सोमवार का दिन ले लीजिए, सफला एकादशी थी उस दिन, लेकिन उस दिन बांके बिहारी जी को भोग न लग पाने से ये क्रम अधूरा रह गया। इसके पीछे की वजह आई, मामले की जानकारी सामने आई, वजह उजागर हुई, उसने मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। भोग न लगने के पीछे क्या कारण ये थे? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर प्रबंधन के लिए गठित हुई हाई पावर्ड कमेटी ने भोग निर्माण हेतु एक हलवाई की नियुक्ति की थी, जिसे लगभग 80,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाना तय था। सूत्रों के अनुसार कई महीनों से हलवाई को वेतन नहीं मिला था। लगातार अनुरोध के बावजूद भुगतान न होने से नाराज होकर उसने भोग तैयार नहीं किया, जिससे ठाकुर जी को 2 समय का भोग अर्पित नहीं हो पाया। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि हलवाई ने वेतन भुगतान को लेकर संबंधित अधिकारियों को, भोग व्यवस्था देखने वाले प्रतिनिधि को और प्रबंधन से जुड़े कई लोगों को कई बार अवगत कराया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अंततः इसका असर सीधे पूजा व्यवस्था पर पड़ा। पूछताछ के दौरान भुगतान न होने की बात सामने आई, जिसके बाद तत्काल भुगतान के निर्देश जारी किए गए। ये परंपरा मंदिर की विशिष्ट पहचान मानी जाती है, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। इसका पालन पीढ़ियों से किया जा रहा था। हालिया घटनाक्रम में विशेष परिस्थितियों के चलते इस परंपरा का पालन ही नहीं हो सका, जिससे भक्तों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे, भोग प्रबंधन किसके जिम्मे है? हाई पावर्ड कमेटी के अनुसार मंदिर में भोग और प्रसाद की व्यवस्था जिम्मेदारी मयंक गुप्ता को सौंपी गई थी। वो ही हलवाई के माध्यम से दिन भर के भोग की व्यवस्था करते हैं। जब सेवायतों को अर्पण के लिए भोग उपलब्ध नहीं हुआ, तब मामले की जांच शुरू की गई। ये मंदिर न सिर्फ मथुरा बल्कि देश विदेश के कृष्ण भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में परंपरा में आया ये बदलाव धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आइए जानते हैं मंदिर प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष इस पर क्या है। हाई पावर्ड कमेटी ने ये स्वीकार किया कि सूचना मिलने में उन्हें देरी हुई। कमेटी की ओर से कहा गया, बकाया वेतन शीघ्र दिया जाएगा।
भविष्य में भुगतान में देरी न हो, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। भोग सेवा में किसी भी तरह की बाधा न आए, ये प्राथमिकता रहेगी। तो बांके बिहारी मंदिर में जो हुआ, उससे सवाल ये उठता है कि मंदिरों में क्यों बढ़ रहा है वो हस्तक्षेप जिससे ये स्थिति बनी। सवाल ये कि मंदिरों के प्रबंधन में भोग, पूजा और परंपराओं तक असर क्यों आ रहा है। आखिर ये महज प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहता, ये आस्था का विषय है। मंदिर सिर्फ संपत्ति या ट्रस्ट नहीं होते, वो सदियों से चली आ रही श्रद्धा भाव और विश्वास के केंद्र होते हैं। नियम, पारदर्शिता, जवाबदेही जरूरी है, लेकिन हस्तक्षेप की एक सीमा होनी चाहिए। व्यवस्था सुधार के नाम पर ऐसा दखल नहीं होना चाहिए कि पूजा पद्धति और भक्तों की आस्था ही प्रभावित होने लगे। लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए ये खबर एक खबर नहीं, बल्कि ये भावना है, ये विश्वास है, क्योंकि बांके बिहारी जी भगवान कृष्ण का बाल रूप माने जाते हैं और बालक को जब समय पर भोजन न मिले तो सुनकर ही हृदय कांप उठता है। ऐसे में सवाल लाजमी है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था भक्ति से बड़ी हो गई? कमेंट में आप भी अपनी राय हमें लिख सकते हैं।